हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है एनिमल किंगडम का एनिलिडा वाला फाइलम। ठीक है, बाकी अदर जो फाइलम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सब डाल दिए हैं। आज हम डिटेल में एनिलिडा के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल दे रहे हैं एनिलिडा। एनिलिडा, ठीक है। तो एनिलिडा ये कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग पहले जान लें। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो मॉइस्ट सॉइल रहता है, मिट्टी रहती है, उसमें पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सी वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर or sea, but few are parasite, ठीक है, तो कुछ इसमें पैरासाइट भी पाए जाते हैं। अब ये हो गया इसका हैबिटेट। ठीक है, अब यहाँ से हम 1 by 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हेडिंग रहेगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, इनका जो बॉडी होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के बेस पे हम लोग देखेंगे कि इनमें क्या होता है सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सेगमेंटेशन के बेस पे ये जो एनिलिडा के मेंबर होते हैं वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, अब ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो एनिलिडा के मेंबर रहते हैं उनकी बॉडी जो होता है रिंग नोबा स्ट्रक्चर में डिवाइड होती है। ठीक है, सेपरेटेड होता है रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना के, तो उसी को बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे सेपरेटेड बाई रिंग शेप्ड एनुली। ठीक है, जो रिंग नुमा स्ट्रक्चर रहता है उसको एनुली बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग रहेगा वो है थर्ड वाला। ठीक है, इसमें सिलोम देखेंगे हम कि कैसा सिलोम पाया जाता है इसमें सिलोम। ठीक है, तो जो एनिलिडा के मेंबर होते हैं वो सीजो सिलोमेट होते हैं। ठीक है, वो सीजो सिलोमेट के कैरेक्टर को शो करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम सीजो सिलोमेट। ठीक है, ये सीजो सिलोमेट हो गया। अब ये क्या होता है, जो सीजो सिलोमेट होता है इसमें क्या होता है, जो कैविटी रहती है वो उसमें सिलोमिक फ्लूइड रहता है, उससे वो फिल होता है। ठीक है, भरा होता है उसमें, तो हम यहाँ लिख देंगे फिल्ड विथ सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, ये सिलोमिक फ्लूइड से भरा होता है। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा फोर्थ वाला सिमेट्री के बेस पे देखें तो जो एनिलिडा के मेंबर होते हैं वो बाईलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, बाईलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बाईलेटरल सिमेट्री में दो आइडेंटिकल पार्ट में ये डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें फिफ्थ वाला, तो वो है बॉडी प्लेन। तो बॉडी प्लेन के बेस पे देखें तो ये जो एनिलिडा के मेंबर होते हैं इनका बॉडी प्लेन ट्यूब विथ इन ट्यूब होता है। ठीक है, ट्यूब विथ इन ट्यूब। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 6 वाला। ठीक है, इसमें जर्म लेयर की बेसिस पे देखें तो जर्म लेयर। ठीक है, तो जर्म लेयर के बेसिस पे जो एनिलिडा के मेंबर होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, इनमें 3 जर्म लेयर पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं।
वही इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म सॉरी मेसोडर्म यहाँ रहेगा बीच में, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलेंगे तो हमारा 7 वाला आ जाएगा, ठीक है। 7th वाला जो है वो हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम देखें तो ये क्या कहते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है वो मॉइस्ट होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, मॉइस्ट बॉडी। और कुछ भी ऐसे भी होते हैं जो गिल्स के थ्रू या तो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। सम वैसे गिल्स, ठीक है, गिल्स के थ्रू करते हैं, या तो इसको बोला जाता है ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 8 वाला जो हेडिंग है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखेंगे ये जो एनिलिडा के मेंबर रहता है इनमें क्या होता है, नेफ्रिडिया पाया जाता है, ठीक है। जो एक्सक्रीशन होता है वो नेफ्रिडिया के थ्रू होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम नेफ्रिडिया, ठीक है। अब ये जो नेफ्रिडिया रहता है ये हेल्प करता है किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। अब ये क्या होते हैं, इसमें भी जैसे 2 टाइप में आ जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है इसमें, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और किसमें देखा जाएगा, जो एक्वेटिक रहेंगे, ठीक है, एक्वेटिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एक्वेटिक में क्या हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है, NH3 ये रहेगा। और टेरेस्ट्रियल पे जो रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, तो यहाँ पे हो जाएगा यूरिया, ठीक है। तो ये हो गया, नेफ्रिडिया के थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं या ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। अगर वो एक्वेटिक होगा तो अमोनिया रिलीज़ करेगा, अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो यूरिया को रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। अब 9th हमारा हो जाएगा लोकोमोशन। अगर हम लोकोमोशन के बेस पे देखें तो ये क्या होते हैं, पैरापोडिया के थ्रू लोकोमोशन करते हैं, ठीक है, पैरापोडिया के थ्रू ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, या तो इसी को सीटी बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 10th वाला। 10th वाले में हो जाएगा रिप्रोडक्शन के बेस पे देखो तो ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है ये क्लोज टाइप का होता है, ठीक है, क्लोज टाइप का रहेगा। और इसमें क्या होता है, एक परसेंटाइल हर्ड पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे ए पल्सेटाइल हर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इनका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। तो ब्लड इज रेड
विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब 12th वाला हो जाएगा हमारा। यहाँ पे अगर हम देखें तो अब इनके बॉडी के इंटरनल कैरेक्टर के बारे में हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, बताना चाह रहे हैं आप लोगों को। अब जैसे इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होता है कि इसमें अब इनका जो इंटीरियर इंड रहता है वहाँ पे ये एक डिस्टिंक्ट हेड पाया जाता है, जिसमें क्या होता है सेंस ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो भी जैसे कि सारे एनिलेट में नहीं रहता है, कुछ ही एनिलेट के मेंबर होते हैं उनमें पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, इंटीरियर इन पजेस, इंटीरियर इन पजेस a distinct head with a distinct head with sense सॉरी वॉइस मिस्टेक हो गया, ठीक है, विथ सेंस ऑर्गन्स इन फ्यू एनिलेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं 12, यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो हमारे एनिलेट के मेंबर होते हैं उनमें सीटी पाया जाता है, वो क्या होता है, काइटिनियस का बना होता है, ठीक है। जो काइटिन होता है कंटिन्यूस होता है, और उनके लेटरल साइड में मस्कुलर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसको पैरापोडिया बोला जाता है। वो लेटरल साइड में क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, मस्कुलर होते हैं, उन्हीं को पैरापोडिया बोला जाता है, और उन्हीं के थ्रू ये क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, लोकोमोशन करते हैं। यहाँ हम लिख देंगे दे हैव chitinous CT and lateral muscular appendages called पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन। किस में रहता है, किसके लिए हेल्प करता है ये, लोकोमोशन में, लोकोमोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा 14 पे चला जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें क्या होता है, जिनकी बॉडी होती है वो बनी होती है 3 चीज़ों से मिलके। एक होता है क्यूटिकल का, ठीक है, दूसरा होगा एपिडर्मिस, और तीसरा होगा मस्कुलर लेयर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ पहला हो जाएगा क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल हो गया। दूसरा हो जाएगा एपिडर्मिस, और तीसरा हमारा हो जाएगा मस्कुलर लेयर, ठीक है, मस्कुलर लेयर। तो ये थर्ड हो गए। अब यहाँ पे 15 में चलते हैं हम लोग। अब जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, सीधा होता है, स्ट्रेट फॉर्म में पाया जाता है, और ये पूरे बॉडी में फैले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज completed, ठीक है। एंड ये क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट एंड एक्सटेंड्स, ठीक है, एक्सटेंड्स थ्रू द इंटायर बॉडी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है फर्स्ट टाइम हमारा एनिलिडा में ही देखा जाता है, बाकी आगे के जितने भी हम लोग फाइलम पढ़े हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं डेवलप था, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड डेवलप्ड for the first time in
एनिलेट, ठीक है, एनिलेट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 17 वाला जो टॉपिक रहेगा वो। अब इसमें जो नर्वस सिस्टम रहता है वो दो पार्ट में बना होता है, ठीक है। एक तो हमारा हो जाएगा नर्व रिंग और दूसरा हमारा नर्व कार्ड होगा, ठीक है। इसमें गैंग्लिया भी डेवलप हो जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसमें दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है। पहला तो हमारा हो जाएगा ए नर्व रिंग, ए नर्व, ठीक है, ए नर्व रिंग हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन हो जाएगा हमारा। और दूसरा हमारा हो जाएगा, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, ठीक है, विथ गैंग्लिया, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गया। अब 18 वाले में हम लोग चलते हैं, तो वो हो जाएगा अब रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो नेरिस होता है वो डायोसियस नेचर का होता है, और जो अर्थवर्म और लीच होते हैं वो मोनोसियस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है। यहाँ पे नेरिस इज डायोसियस बट earthworm and leeches are monoecious, ठीक है। जो नेरिस होगा वो डायोसियस कैरेक्टर को शो करेगा और अर्थवर्म जो लीच होंगे ये मोनोसियस कैरेक्टर को शो करते हैं। अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा। अगर इनके डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें क्या होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट आर इनडायरेक्ट थ्रू फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है, फ्री स्विमिंग लार्वे, ठीक है, इनके थ्रू होता है। और उनके जो लार्वा होता है उनको ट्रोकोफोर लार्वा बोला जाता है, ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चले हम, तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी बता दें, ठीक है। तो जो एनिलिडा रहता है उनको उनकी सीटी जो प्रेजेंट रहता है उसके बेसिस पे इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दें, तो यहाँ के उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। क्लासिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of city, ठीक है। तो इनके प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। अब इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इनको कितनी क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनको मेनली जो होता है इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 क्लासेस। अब यहाँ भी पहला हमारा हो जाएगा, पहले की बात करें तो हम यहाँ क्लास पॉलीचीटा, ठीक है, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं हेडिंग क्लास पॉलीचीटा, ठीक है। तो ये जो क्लास पॉलीचीटा है इसके डिफरेंट कैरेक्टर हैं, यहाँ पे हम पॉइंट वाइज लिख दे रहे हैं
इसमें क्या होता है, अगर हम इनके हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर इनका हो जाएगा कि इनमें जो सीटी होता है वो न्यूमरस होता है, मतलब ढेर सारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम सीटी न्यूमरस। अब ठीक है, सीटी न्यूमरस होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ पैरापोडिया की बात करें तो ये क्या होते हैं, लेटरल फॉर्म में होते हैं और ये फ्लैसी होते हैं, बाहर की साइड निकले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, तो ये सीटी का ही मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। सीटी अर्बन ऑन लेटरल फ्लैसी, ठीक है, फ्लैसी आउट ग्रोथ्स कॉल्ड पैरापोडिया, ठीक है, पैरापोडिया। अब यहाँ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या हो जाएंगे, नेरिस, ठीक है। नेरिस हमारा इसी क्लास का मेंबर है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है नेरिस। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो जो दूसरा क्लास रहेगा, ठीक है, दूसरा क्लास ओलिगोचीटा, ठीक है, ओलिगोचीटा, ये हो गया हमारा क्लास। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है, सॉरी, ठीक है, चीटा। तो ये हो गया ओलिगोचीटा। अब इसके कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या होते हैं, इसके हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इसमें पैरापोडिया जो रहता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है, पैरापोडिया कम्प्लीटली एब्सेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इनमें सीटी जो रहता है वो कुछ ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे ओनली फ्यू सीटी आर प्रेजेंट typically embedded डायरेक्टली इन द स्किन, ठीक है, डायरेक्टली इन द स्किन, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्यू सीटी पाया जाता है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, जो बॉडी होती है, स्किन होती है, उसमें धसे हुए फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसी में धसे हुए रहते हैं, तो वो हो गए। अब यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल में आ जाएंगे हमारा फेरिटीमा, ठीक है, फेरिटीमा, ठीक है। फेरिटीमा को ही क्या बोला जाता है, अर्थवॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चले तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड क्लास की बात करें तो थर्ड क्लास हमारा हो जाएगा हीरोडिनी, ठीक है, क्लास हीरोडिनी। तो क्लास हीरोडिनी में क्या होता है, अगर इसकी हैबिटेट की बात करें तो ये वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनके लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन, ठीक है, पहले यहाँ पे लोकोमोशन लोकोमोशन में हो जाएगा मूव यूजिंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शकर, ठीक है। इनके जो सकर्स होते हैं ये उनके थ्रू मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एंटीरियर जो आगे का होता है और जो पीछे, दोनों के सकर का यूज़ करके ये मूवमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पैरापोडिया। इसमें क्या होता है, पैरापोडिया एब्सेंट होता है, पैरापोडिया एब्सेंट, ठीक है, वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट पे देखें तो ये क्या होते हैं, सीटी, इनमें क्या होता है, जनरली एब्सेंट होता है, ठीक है,
सिटी, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सिटी होते हैं वो जनरली एब्सेंट। अब यहाँ एग्जांपल देखें तो एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारा हीरो डिनेरिया, ठीक है। तो यहाँ लिख दें हीरो डिनेरिया, ठीक है, हीरो डिनेरिया हो जाएगा। इसका कॉमन नाम होता है कैटल लीच, कैटल लीच, जिसको हम जोक बोलते हैं, वही है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलें। अब यहाँ पे फोर्थ वाला क्लास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लास आर्की एनेलिडा, ठीक है। तो यहाँ लिख दें हम आर्की एनेलिडा, ठीक है। आर्की एनेलिडा की बात करें तो ये क्या होता है, इनमें सीटी एब्सेंट होता है, सीटी एब्सेंट, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा पैरापोडिया, पैरापोडिया, तो ये भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हैबिटेट की बात करें, ठीक है। हैबिटेट ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे ठीक है, एक्सक्लूसिवली मरीन एंड टिपिकली वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं ये। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जांपल, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉलीगॉर्डियस, ये इसके एग्जांपल है। यहाँ हम लिख दें पॉलीगॉर्डियस, ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जांपल पॉलीगॉर्डियस। तो ये पूरा हमारा एनेलिडा का क्लास कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है।